नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर आज की जो मैं सच्ची घटना स्टोरी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, प्रेम और विश्वास का होता है, और जो रस्में होती हैं, साथ फेरे होते हैं, जीवन पर्यंत साथ निभाने का होता है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर इन रिश्तों का मजाक बना के रख देते हैं और एक दूसरे के चक्कर में पड़कर अपने कैसे घर गृहस्थी को बर्बाद कर देते हैं। चलिए चलते हैं इस पूरी स्टोरी है। क्या है ये स्टोरी फ्रेंड्स, आपको बताते हैं। ये जो स्टोरी है उत्तर प्रदेश की है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये जो लड़की होती है ये बेहद ही खूबसूरत होती है और जिसका नाम होता है सोनी। सोनी अपनी खूबसूरती के इसके जलवे थे, वाह कितनी खूबसूरत है। इसकी जो शादी होती है महिपाल नाम के एक व्यक्ति के साथ में होती है। महिपाल बाहर जॉब करता था और घर पर उसका कम ही रहना होता था। उसके बाद में शादी होने के बाद में कुछ दिनों के लिए महिपाल रहता है, 10-15 दिन के लिए छुट्टी पर आता है। उसके बाद में फिर चला जाता है और धीरे धीरे करके समय व्यतीत हो रहा था। महिपाल ने बोला कि माँ, ऐसा करो कि मैं अब यहाँ से ले जाऊंगा ये पत्नी को, क्योंकि वहाँ जहाँ रहता हूँ मैं और मुझे खाना बनाने की दिक्कत होती है। माँ बाप ने भी बोला कि हाँ सही है बेटा, ले जाओ साथ में, वहाँ खाना बनाने की दिक्कत है, सही है। उसके बाद में ये जो महिपाल होते हैं सोनी को अपने साथ में ले जाते हैं। सोनी को साथ में ले जाते हैं और साथ में ले जाके रखते हैं वहाँ पे रूम पे। महिपाल के और जो दोस्त होते हैं देखते हैं पत्नी भाभी जी बहुत खूबसूरत हो और बहुत ज्यादा तारीफों के पुल बांध देते हैं कि वाह भाभी जी। और बहुत ज्यादा, जब उसी में से एक लड़का था जिसका नाम था सोनू, वो अक्सर सोनी पर नजरें बनाए रखता था कि क्या कर रही है, कितने समय महिपाल ऑफिस जाता है, वो सारी चीजें। और जब महिपाल ऑफिस चला जाता था वो अक्सर वो आया करता था। धीरे धीरे करके समय व्यतीत हो रहा था। महिपाल को ये सब कोई कानो कान खबर नहीं थी। उसके बाद में महिपाल को कुछ कुछ शक होता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है। तो सोनी से पूछता है कि कुछ ऐसा कुछ क्यों ये बात में आता है। वो सब बोली, सोनी बोली तुम नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम दिमाग में गलतफहमी मत पालो। उसके बाद में दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। जब बात पता चल जाती है महिपाल को कि ये सब चल रहा है तो झगड़े होते हैं। तो जो सोनी होती है बोलती है कि ठीक है मुझे तलाक दे दो, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ में। उसके बाद में महिपाल घर पर फोन मिलाते हैं लड़की के सोनी की कि ऐसे ऐसा करके सोनी ऐसा कर रही है यहाँ पर, देखिए समझाइए। लड़की की माँ होती है और बेटी को समझाती है कि बेटा ऐसा नहीं करते हैं और तुम जो भी कर रही हो गलत है बेटा। लेकिन सोनी को नहीं, सोनी को तो उस लड़के से प्रेम हो जाता है और वो किसी की बात नहीं मानती। बोली नहीं नहीं मुझे नहीं रहना है, लाओ स्टाम्प पेपर और मैं स्टाम्प पेपर पर साइन कर देती हूँ तलाक पर, मुझे नहीं रहना है। ये सब चीज़ें चली रही थी। उसी दौरान ये प्लान बनाती है उस लड़के के साथ में भागने का कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वो लड़का भी प्लान बनाता है कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। और अब जब से ये सब पता चल गया है, ये सब चीज़ें अब साथ में रहना है, तो लड़की बोलती ठीक है और दोनों भाग जाते हैं। सोनी जब भाग जाती है वो लड़का क्या करता है, भगा के ले जाता है। उसके बाद में कुछ दिन तो साथ में रखता है। उसके बाद में एक दिन रात को छोड़कर वहां से चला जाता है। जब इसको छोड़ के चला जाता है तब ये अकेली भटकने लगती, अब मैं क्या करूं, मायके जा नहीं सकती, ससुराल में जा नहीं सकती, पति से भी विरोध हो गया है। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, करूं तो करूं क्या। अब ये बड़ी परेशान होती है, अब ना घर की ना घाट की, क्या किया जाए। और जो लड़का होता है वो भाग चुका होता है, अपना नंबर भी बंद कर लेता है कि ये मुझे मतलब परेशान ना करे। क्योंकि ऐसा ही होता है, जब लेडीजें जब अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके ऐसा करती हैं तो फिर वो कहीं की नहीं रह सकती हैं, नहीं रह पाती है, ना घर की ना कहीं की। क्योंकि ये जो शादी का पवित्र बंधन होता है उस बंधन को तोड़कर वो ऐसा जब करती हैं तो मुझे नहीं लगता वो कहीं भी सुखी रह पाएंगी। ये सेम ऐसा ही सोनी के साथ में होता है। और जब वो लड़का
भाग जाता है, इसको छोड़ कर चला जाता है। अब ये सोचती है जीना तो है, मर सकती नहीं हूँ, मरना नहीं है मुझे। और बहुत अपनी खूबसूरती पर वो था, वो सारा खूबसूरती का जो गुमान होता है वो एक क्षण में उतर जाता है। अब क्या करें, कुछ सोचता नहीं कि क्या करें क्या करें। उसके बाद में ये क्या करती है कि जो बस स्टैंड होते हैं वहां पर जो यात्री आते जाते हैं, धीरे धीरे करके मूंगफली बेचना शुरू कर देती है। मूंगफली बेचना शुरू करती, क्योंकि जीवन यापन के लिए पेट भरने के लिए काम तो करना जरूरी है, तो उसके लिए भीख तो मांग नहीं सकती। तो कुछ न कुछ काम करने के लिए सोचती है और धीरे धीरे करके इस काम को शुरू करती है, मूंगफली बेचना शुरू करती है। धीरे धीरे करके पैसा अर्निंग जब बढ़ती है तो वहां पर ही एक ठेला लगाना शुरू कर देती है। एक ठेला लगाती है फल का, और वहां पर ही फल बेचने लगती है बस स्टैंड पर। अपने अकेले जीवन यापन कर रही होती है। इसको कोई वो नहीं था घर वालों से। एक बार इसने फोन किया तो माँ ने बोला मेरे लिए तो मर गई, क्योंकि अगर मेरी बेटी होती तो मेरा इस प्रकार से मेरी बदनामी नहीं कराती। ससुराल से भाग गई, सोचो कितनी बड़ी बात है। तो मैं बिल्कुल शर्म नहीं आई, और माँ ने स्पष्ट बोल दिया घर वालों ने, आज के बाद मेरे घर पर कॉल मत करना, मेरे लिए तुम नहीं रही हो। जब ऐसी बात सोनी ने सुनी, सोनी ने बोला कि मेरे माँ बाप, खुद के माँ बाप मेरे लिए जब ऐसा बोल रहे हैं तो मैं पति से कैसे बात कर सकती हूँ। यहाँ के लिए तो मेरे दरवाजे पहले से ही बंद हो गए हैं। उसके बाद में एक दिन क्या होता है कि जो महिपाल होता है उसका वहाँ बस से सफर कर रहा होता है, और वो वहाँ का बस स्टैंड पर जैसे ही वो बस से उतरता है उसको अचानक से चक्कर जैसे आते हैं, और जब चक्कर आते हैं तो वो गिर जाता है। जब गिर जाता है तो लोगों की भीड़ वहाँ इकट्ठी हो जाती है कि क्या हुआ, कौन है, क्या है। तो जो सोनी होती है इसका भी ठीक जो ठेला होता है वहां पर लोग जब भीड़ लगती है तो ये भी देखे, बोले कि एक आदमी है ऐसे ऐसे करके गिर गया है, और पता नहीं क्या हो गया उसको, मतलब हार्ट अटैक जैसा, उसको सांस नहीं आ रही है, घबरा रहा है वो। उसके बाद में ये फटाक से ये भी देखने के लिए जाती है आखिर कौन है वो। देखने के लिए जब जाती है तो इसके ये तो देखते ही रह जाती है और रोने लगती है उसको देखकर। तो जो और लोग थे बोले कौन है ये, जानती हो? बोले हाँ ये मेरा पति है। जब ऐसा उसने बोला, और फटाक से बुलाती है, एम्बुलेंस को बुलाती है कि ऐसे ऐसे करके सब कुछ छोड़ देती है अपने ठेले वेले को, और लोगों से बोल देती है थोड़ा देखे रहना, ऐसे ऐसे करके एम्बुलेंस को बुलाती है और तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है। महिपाल को हॉस्पिटल लेके एडमिट कराती है। डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर ने बोला हार्ट अटैक आया हुआ था, सही सही समय पर लेके आ गई, तो इनकी अभी ट्रीटमेंट शुरू किया और अभी ये खतरे से बाहर है। जब बोला खतरे से बाहर है तो उसको सोनी को चैन आया, और जब महिपाल की आंख खुली तो वो अपने सामने सोनी को खड़ा हुआ अ, देखा तो वो चौंक गया। बोले सोनी, बोली तुम? बोले हाँ। बोले तुम मुझे यहाँ कैसे लेके आई हो, तुम वहाँ बस स्टैंड पर क्या कर रही थी? जब महिपाल ने ऐसा पूछा तो सोनी ने सारी अपनी बात थी एक एक बात महिपाल को बताई, और आंखों में आंसू भरे हुए बोली कि मैं कहीं की नहीं रही और मुझे क्षमा कर दो, और मेरे पास कोई चारा नहीं था। फिर मैं यहाँ बस स्टैंड पर जाके फल का ठेला लगाने लगी। पहले मैंने मूंगफली बेची, उसके बाद में धीरे धीरे करके मैं यहाँ पर फल बेचने लगी हूँ। मैं कहीं जा नहीं सकती, अभी मैं अकेले ही जीवन यापन कर रही हूँ अपना, और मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ी अपराधी हूँ आपकी। जब इतना महिपाल से बोलती है और रोने लगती है और पैरों पर पड़ जाती है, तो महिपाल बोलता है कि उठ जाओ और अभी रोना धोना बंद करो, तुमने मेरी जान बचाई है। अगर शायद उस समय तुम मुझे इतना मतलब नहीं होती, भगवान ने शायद कुछ नया मोड़ देने के लिए जिंदगी में हमें फिर से मिलाया है। तुम चिंता मत करो और तुम मेरे साथ चलो, हम फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। और जो सोनी होती है बोलती है कि मैंने जो गलत किया उसका उसका पश्चाताप का तो कोई वो नहीं है, कितना भी मैं कुछ भी करूं, लेकिन उसकी इतनी बड़ी जो गलती की है उसके लिए मैं बार बार पैरों में पड़ जाती है कि मैं क्या ऐसा करूं जो तुम मुझे क्षमा कर दो। तो जो महिपाल बोला कि मैंने आपको क्षमा कर दिया है, आप रोना बंद करो, और जो हुआ वो हुआ, उसको भूल जाओ, और अभी एक नए जीवन की शुरुआत हमारे साथ करो। और
अपने फिर उसके बाद में महिपाल अपने घर पर फ़ोन लगाता है कि ऐसे ऐसे करके माँ मेरे साथ ऐसी घटना हो गई थी और वहाँ पर सोनी ने मेरी जान को बचाया, यहाँ पर सही समय पर मुझे हॉस्पिटल पहुँचा के आज मेरी जान बच गई है। फिर महिपाल ने अपनी माँ को सारा जो सोनी का हाल था वो बताया कि ऐसे ऐसे करके ये जो गई थी जिसके साथ में वो भी छोड़ के चला गया और ये वहाँ बस स्टैंड पे थी, इसने फल का ठेला लगा रखा था और जब इसने देखा कि भीड़ में मैं हूँ तो मुझे इसने ही हॉस्पिटल पहुँचाया और आज इसने ही इसकी वजह से मेरी जान बची है। माँ मैं इसको घर वापस लाना चाहता हूँ और मैं इसके साथ फिर से इसको एक और मौका देना चाहता हूँ। तो जब माँ से बोला तो माँ ने बोला बेटा जो आपका फैसला हो वो सही है। माँ भी बोल देती है ठीक है और ये जो महिपाल होता है फिर से एक मौका अपनी पत्नी को देते हैं और जो सोनी होती है फिर से महिपाल के साथ में एक नए जीवन की शुरुआत करती है। फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये स्टोरी अपने कमेंट जरूर करिएगा कि जो हुआ महिपाल के साथ में। फ्रेंड्स कोई भी पति हो या पत्नी हो फ्रेंड्स जब आप एक दूसरे को धोखा देते हैं ना, कोई भी आपको आप पर जब आंख बंद करके विश्वास करता है तो उसको कभी धोखा मत देना। जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है प्रेम और विश्वास का होता है, इसको कभी भी मत तोड़ना। बस मेरी तो यही सलाह है आप सभी के लिए, मेरी यही एडवाइस है। आप सभी के जो भी विचारधारा हो इस पर अपने कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया।